हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन देखिए दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक फॉर्मेटिव जिसको बोलते हैं सतत, और समेटिव जो सारांशात्मक कहलाता है अंतिम। तो फॉर्मेटिव कब होता है और समेटिव कब होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमेशा नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। हमेशा आता है, हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है। तो फॉर्मेटिव कब होता है? ड्यूरिंग टीचिंग, जब वो टीचिंग चल रही होती है उसके दौरान ही क्या कर लिया जाता है, फॉर्मेटिव जो इवेल्यूएशन है वो कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस चेक हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कैसे, क्या क्या चीज़ें फॉर्मेटिव में आएंगी? क्लास टेस्ट आते हैं, होमवर्क चेकिंग आता है। देखिए क्विज और असेसमेंट से क्वेश्चन, असाइनमेंट से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। क्विज और असाइनमेंट जो है तो वो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के एग्जाम्पल हैं या समेटिव। तो ये ऐसे क्वेश्चन नेट में बार बार पूछा जा चुका है। तो इसको फॉर्मेटिव जो इवेल्यूएशन है इसको कंटिन्यूअस, डायग्नोस्टिक और इम्प्रूवमेंट, फीडबैक ओरिएंटेड इवेल्यूएशन भी कहा जाता है। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। अब समेटिव देखिए, समेटिव जो हमारी इवेल्यूएशन है वो सेमेस्टर के एंड में होती है। एनुअल एग्जामिनेशन होता है, फाइनल एग्जामिनेशन भी होता है ये। और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो ग्रेड होते हैं। ग्रेड से कई बार नेट में पूछा जा चुका है। ये पास और फेल वाला सिस्टम रहता है और इसमें रैंक भी दी जाती है। तो ये एक बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि रैंक जो डिसाइड करता है वो किस इवेल्यूएशन में होता है, समेटिव में कि फॉर्मेटिव में? तो समेटिव में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं? बोर्ड एग्ज़ाम, एनुअल जो एग्ज़ाम है हमारे, फाइनल जो रिजल्ट होता है, फाइनल जो जजमेंट होता है वो भी, और सर्टिफिकेट भी पूछा जा चुका है एक बार। सर्टिफिकेट और ग्रेडिंग दोनों से क्वेश्चन आया, जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है यहाँ से नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं। और समेटिव को असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोला जाता है। देखिए जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिक है कि समेटिव को एक प्रकार से समझा जा सकता है, समेटिव समरी टाइप में एक प्रकार से। तो वो समरी मतलब एट द एंड होगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लर्निंग में समेटिव इवेल्यूएशन किया जाता है। और फॉर्मेटिव का मतलब है फॉर्म और इम्प्रूवमेंट, जो टीचिंग के प्रोसेस में रहता है, अंडर प्रोसेस जब टीचिंग रहती है उसके अंडर में ही किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और